cartoons. बुद्धिमान खरगोश और गाजर का रहस्य। हरे भरे सुनहरी जंगल में नन्हा खरगोश चिंटू रहता था। वह बहुत फुर्तीला था और उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे जंगल में थी। जब भी कोई जानवर परेशानी में होता, चिंटू उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता। एक दिन जंगल के खरगोशों ने देखा कि उनके खेतों से गाजरें गायब हो रही थी। हर सुबह जब वे खेत में जाते, तो वहाँ कई जगह खुदी हुई मिट्टी और टूटी हुई गाजरें मिलती। यह देखकर सब बहुत परेशान हो गए। अरे, हमारी गाजरें कौन ले जा रहा है? दादाजी खरगोश बोले। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो सर्दियों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। गोलू खरगोश ने चिंतित होकर कहा। खरगोशों ने मिलकर जंगल के राजा शेरू शेर से शिकायत करने का फैसला किया। शेरू शेर ने यह सुनकर दहाड़ लगाई, जो इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे जंगल का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। चिंटू को यह चुनौती पसंद आई। वह जानता था कि इसे हल करने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। उसने एक योजना बनाई। वह रात में खेत के पास एक घनी झाड़ी में छिप गया। वह बहुत ध्यान से देखता रहा। आधी रात को हल्की सी सरसराहट हुई। फिर उसने देखा, एक लंबी पूंछ वाला कोई जानवर गाजरें ले जा रहा था। चिंटू ने अपनी सांस रोकी और धीरे से सरक कर और पास गया। वह चौंक गया। अरे, यह तो चालाक लोमड़ी फूफी है, चिंटू ने धीरे से कहा। सुबह होते ही चिंटू ने सभी को बुलाया और कहा, गाजरें चोरी हो रही हैं, और चोर कोई और नहीं बल्कि फूफी लोमड़ी है। सभी जानवर चौंक गए। शेरू शेर ने गुस्से से पूछा, फूफी, यह सच है? लोमड़ी फूफी घबरा गई और बोली, मुझे माफ कर दो। ठंड में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए गाजरें ले जा रही थी। खरगोशों को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर चिंटू ने सोचा और मुस्कुराया। अगर तुम चोरी न करके हमसे मदद मांगती, तो हम तुम्हारी सहायता जरूर करते। शेरू शेर को चिंटू की समझदारी बहुत पसंद आई। उसने घोषणा की, आज से चिंटू जंगल का सबसे बुद्धिमान खरगोश कहलाएगा। इनाम के तौर पर उसे एक सुनहरी गाजर दी गई, जो हमेशा ताजा रहती थी और कभी खराब नहीं होती थी। फूफी लोमड़ी ने अपने किए पर पछतावा किया और खरगोशों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब चोरी नहीं करेगी। इसके बाद जंगल में सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद करने का नियम बना लिया। अब कोई भी भूखा नहीं रहता था और जंगल में शांति और खुशी फैल गई। सीख: समस्या का हल चतुराई और मिलजुल कर निकालना चाहिए, न कि चोरी से। गोलू हाथी और जादुई तालाब। हरे भरे आनंदवन में एक मोटा, प्यारा और मजेदार हाथी रहता था, जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत भूखा हाथी था। उसे हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत थी। उसके दोस्त अक्सर मजाक करते, गोलू, अगर तुम इसी तरह खाते रहे, तो एक दिन पूरा जंगल ही खा जाओगे। गोलू हंसकर कहता, खाने के बिना जिंदगी कैसी? एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। नदियां सूखने लगी, तालाब खाली हो गए और खाने के पेड़ पौधे मुरझा गए। अब गोलू का मन उदास हो गया, क्योंकि खाने को कम और पानी तो बिल्कुल ही नहीं बचा। जंगल के सभी जानवर चिंतित थे। कोई नहीं जानता था कि पानी कहाँ से मिलेगा। एक दिन बूढ़े कछुए काशी ने कहा, हमारे पूर्वजों की एक कहानी है। अगर कोई जंगल के सबसे बड़े पहाड़ के पीछे जाएगा, तो वहाँ एक जादुई तालाब मिलेगा।
लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। गोलू बोला, मैं वहाँ जाऊंगा। अगर हम पानी नहीं लाएंगे तो पूरा जंगल प्यासा मर जाएगा। गोलू ने अपने सफर की शुरुआत की। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला खतरा, रास्ते में एक बड़ा गड्ढा था जिससे निकलना मुश्किल था। गोलू ने अपनी सूंड से एक लंबी बेल खींची और खुद को बाहर निकाला। दूसरा खतरा, रास्ते में एक शेर भूखा बैठा था, लेकिन गोलू ने उसे मीठे फल दिए और दोस्त बना लिया। तीसरा खतरा, एक पत्थरों से भरी घाटी आई। गोलू ने अपने मजबूत पैरों से रास्ता साफ किया और आगे बढ़ा। आखिरकार गोलू पहाड़ के पीछे पहुंचा और देखा, तालाब झिलमिला रहा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तालाब के पास एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काबू पाओ। गोलू सोचने लगा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? फिर उसे याद आया, खाना। अगर उसे पानी चाहिए तो उसे अपनी भूख को काबू में रखना होगा। उसने फैसला किया कि जब तक तालाब भरेगा वह कुछ नहीं खाएगा। जैसे ही गोलू ने यह वचन लिया, अचानक बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया। गोलू ने अपनी सूंड में पानी भरा और खुशी खुशी जंगल लौट आया। जब गोलू जंगल पहुंचा तो उसने सभी जानवरों को पानी पिलाया। सब बहुत खुश हुए और बोले, गोलू, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल की और हमें बचाया। शेर ने उसे जंगल का रक्षक घोषित किया और अब गोलू को खाना भी सोच समझकर खाने की आदत पड़ गई। सीख, सच्ची ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को जीतने में होती है। चिंकी, गिलहरी और जादुई पेड़। घने जंगल में चिंकी नाम की एक नटखट गिलहरी रहती थी। वह छोटी थी लेकिन बहुत चतुर और जिज्ञासु थी। पूरे दिन वह इधर-उधर उछलती कूदती और नए रहस्यों की तलाश में लगी रहती। एक दिन उसकी दादी ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सच्चे दिल वालों की इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसे खोजना आसान नहीं है। चिंकी की आंखें चमक उठी। उसने ठान लिया कि वह इस जादुई पेड़ को जरूर खोजेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चिंकी अपनी खोज पर निकल पड़ी। वह दौड़ती हुई झरने के पास पहुंची, जहां उसकी दोस्त बुलबुल चहक रही थी। बुलबुल दीदी, क्या आपने जादुई पेड़ के बारे में सुना है? चिंकी ने पूछा। बुलबुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर वह बहुत दूर है। तुम्हें हिम्मत और धैर्य से काम लेना होगा। चिंकी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे खरगोश कूदा मिला। कूदा भाई, क्या तुम जानते हो कि जादुई पेड़ कहाँ है? कूदा ने कान हिलाए और बोला, मुझे लगता है कि वह झील के उस पार है, पर वहाँ जाना आसान नहीं। चिंकी ने अपनी पूंछ झटकी और कहा, कोई बात नहीं, मैं हिम्मत से काम लूंगी। आगे बढ़ते हुए चिंकी को एक गहरी नदी मिली। उसके पास पुल नहीं था। अब मैं कैसे पार करूं? उसने सोचा। उसी समय नदी में रहने वाली मछली मीना बाहर आई और बोली, चिंकी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चिंकी खुशी खुशी मीना की पीठ पर बैठी और नदी पार कर गई। आखिरकार चिंकी एक सुंदर हरी भरी जगह पर पहुंची। वहां एक बड़ा चमकता हुआ पेड़ था। उसकी पत्तियां सुनहरी थी और तना मोतियों जैसा चमक रहा था। यह जरूर जादुई पेड़ है, चिंकी ने खुशी से कहा।
उसने झुककर कहा, ओ जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरी इच्छा है कि पूरे जंगल में हमेशा खुशहाली बनी रहे। पेड़ की पत्तियां झंझनाई और अचानक जंगल में ठंडी हवा बहने लगी। हर तरफ खुशबू फैल गई, फूल और हरे हो गए और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। पेड़ ने अपनी मीठी आवाज में कहा, चिंकी, तुमने स्वार्थी इच्छा नहीं मांगी। तुमने पूरे जंगल की भलाई चाही, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। चिंकी ने खुशी से उछलते हुए कहा, धन्यवाद जादुई पेड़। सीख, अगर हम निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई चाहें, तो हमें जरूर उसका फल मिलता है। गधा और धोबी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कपड़े धोने वाला धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसके कपड़ों के गट्ठर उठाने में मदद करता था। धोबी अपने गधे से बहुत काम करवाता, लेकिन उसे सही से खाना नहीं देता था। गधे की नई चाल। गधा बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उसे जंगल में एक सियार मिला। सियार ने कहा, तुम इतने दुबले क्यों हो? गधे ने दुखी होकर कहा, मेरा मालिक मुझे ढेर सारा काम करवाता है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं देता। सियार हंस कर बोला, तो चलो मैं तुम्हें एक खेत दिखाता हूँ जहाँ बहुत सारी हरी हरी सब्जियां हैं। गधा बहुत खुश हुआ और सियार के साथ खेत में चला गया। वहां उसे हरी हरी सब्जियां दिखीं। दोनों ने पेट भरकर खाया और मजे किए। गधे की मूर्खता। खाना खाने के बाद गधा बहुत खुश हुआ और बोला, मेरा मन कर रहा है कि मैं जोर से गाना गाऊं। सियार डरकर बोला, अरे मूर्ख, अगर तुम गाना गाओगे तो खेत का मालिक जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। लेकिन गधे को सियार की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, संगीत आत्मा का भोजन है, मैं तो गाना जरूर गाऊंगा। सियार समझ गया कि यह गधा बहुत मूर्ख है। उसने जल्दी से कहा, ठीक है दोस्त, लेकिन पहले मैं खेत से बाहर जाकर देखता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा। जैसे ही सियार बाहर निकला, गधे ने जोर जोर से रेंगना, ठेचूढ़े चुकरना शुरू कर दिया। गधे की सजा। खेत का मालिक उसकी आवाज सुनकर दौड़ा आया। उसने गधे को पकड़ लिया और उसे डंडों से पीटकर भगा दिया। गधा किसी तरह भागकर बाहर आया। सियार ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि गाने का समय और जगह सही होनी चाहिए। गधा पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, हर काम का एक सही समय और जगह होती है। मूर्खता करने से नुकसान ही होता है। दोस्तों की ताकत, हाथी और चूहे की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे छोटे छोटे चूहे रहते थे। वे सब मिलकर खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा हाथियों का झुंड आकर बस गया। हाथी जब भी चलते, उनके भारी पैरों से कई चूहे कुचले जाते। चूहे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने मुखिया से मदद मांगी। चूहों के मुखिया ने सभी चूहों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हाथियों से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी चूहे डर रहे थे, लेकिन मुखिया हिम्मत जुटाकर हाथियों के राजा के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम भी इस जंगल में जीना चाहते हैं। आपके भारी पैरों से हमारे कई साथी कुचल गए हैं। कृपया हमें बचाने का कोई उपाय करें। हाथियों के राजा ने हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? लेकिन ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कि तुम्हें नुकसान न पहुंचे।
समय बीतता गया। एक दिन जंगल में शिकारी आए और उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछा दिए। हाथियों का झुंड फंस गया और वे बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाए। हाथियों के राजा ने जोर से मदद के लिए पुकारा। चूहों ने जब यह सुना तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में सारे हाथी आजाद हो गए। हाथियों के राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने चूहों से कहा, तुम छोटे हो लेकिन बहुत शक्तिशाली हो। आज तुमने हमें बचाया। अब से हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। इस तरह चूहों और हाथियों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। शिक्षा। कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में काम आते हैं। हर किसी की अपनी विशेषता होती है। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। जंगल का संगीतकार। गहरे हरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन कर आती थी, एक ऊदबिलाव जिसका नाम म्यूजो था, रहता था। म्यूजो का सबसे बड़ा सपना था कि वह जंगल का सबसे बड़ा संगीतकार बने। लेकिन उसके पास न कोई पियानो था, न गिटार और न ही कोई वाद्य यंत्र। एक दिन म्यूजो ने अपने दोस्तों से कहा, मैं जंगल में सबसे अनोखा संगीत तैयार करूंगा। बस आप सबको मेरी मदद करनी होगी। म्यूजो ने जंगल के हर जीव से बात की। उसने खरगोशों को कहा कि वे अपने पंजों से सूखी पत्तियां बजाएं। तोते से कहा कि वह अपने रंगीन पंखों को फड़फड़ाकर ताल बनाए। हाथी को कहा कि वह अपने सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को थपथपाए। और झरने को अपनी कलकल ध्वनि में ताल मिलाने को कहा। पूरे जंगल ने मिलकर म्यूजो की मदद की। पहला सुर निकला जुगनुओं से, जिनकी रोशनी ने रात में जादू फैलाया। तोतों की फड़फड़ाहट और हाथी के थपथपाने की ध्वनि ने ताल तैयार की। खरगोशों ने सूखी पत्तियों पर ड्रम जैसा बजाया और झरने की आवाज ने संगीत को और मधुर बना दिया। म्यूजो ने खुद अपनी आवाज को एक वायलिन की तरह बदल दिया। वह गुनगुनाया और पूरी वादी में उसकी आवाज गूंज उठी। जब रात हुई और पूरा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था, म्यूजो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहला जंगल संगीत तैयार किया। हर जीव खुशी से झूम उठा। तभी लोमड़ी ने कहा, म्यूजो, तुमने हमें सिखाया कि संगीत किसी भी साधन से बन सकता है, अगर दिल और मेहनत हो। उस रात से हर महीने के पूर्णिमा के दिन जंगल का संगीत बजता है। और म्यूजो, जंगल का संगीतकार, सारे जीवों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए साधनों की नहीं, बल्कि दोस्तों और मेहनत की जरूरत होती है। चिंकी और जादुई आम का पेड़। छोटे से गांव सुनहरीपुर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम चिंकी था। वह बहुत चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसे सब्र रखना बिल्कुल नहीं आता था। अगर उसे कुछ चाहिए होता, तो वह तुरंत ही उसे पाने की जिद करने लगती। चिंकी के घर के पास एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। गांव के सभी बच्चे वहां खेलते और गर्मी के दिनों में आम तोड़कर खाते। लेकिन वह पेड़ बहुत खास था, क्योंकि दादी माँ कहती थी कि यह जादुई पेड़ है। एक दिन जब चिंकी उस पेड़ के नीचे खेल रही थी, उसने देखा कि उसकी एक टहनी पर एक सुनहरा आम लटक रहा है। वह आम किसी भी आम की तरह नहीं था, वह हल्का चमक रहा था। चिंकी की आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, यह आम तो सबसे अलग और सुंदर है। मुझे इसे तुरंत तोड़ लेना चाहिए, उसने कहा
और झट से कूदकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह आम बहुत ऊंचाई पर था। तभी एक मधुर आवाज आई, अगर तुम धैर्य रखोगी और मेरी देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें कुछ अनमोल दूंगा। चिंकी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसने ध्यान दिया कि आवाज आम के पेड़ से ही आ रही थी। पेड़ ने फिर से कहा, यह कोई साधारण आम नहीं बल्कि जादुई आम है। अगर तुम इसे जबरदस्ती तोड़ोगी तो यह गायब हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी अच्छे से देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगा। चिंकी थोड़ा सोच में पड़ गई। उसे तुरंत वह आम चाहिए था, लेकिन उसने पेड़ की बात मानने का फैसला किया। अब चिंकी हर दिन उस पेड़ की देखभाल करने लगी। वह उसे पानी देती, उसके पास बैठकर गाने गाती और अपने दोस्तों को भी उस पेड़ के पास शोर न मचाने के लिए कहती। कुछ ही दिनों में पेड़ और भी हरा भरा हो गया और फिर एक दिन वह सुनहरा आम खुद ही टहनी से नीचे गिर गया। चिंकी खुशी से उसे उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी आम चमकने लगा और धीरे धीरे एक छोटे से दरवाजे में बदल गया। चिंकी ने हिम्मत जुटाकर वह दरवाजा खोला और अंदर झांका। उसने देखा कि अंदर एक छोटी सी दुनिया थी। रंग बिरंगे फूल, मीठे फल और ढेर सारे छोटे छोटे परियों जैसे जीव वहां खेल रहे थे। एक सुंदर रानी परी सामने आई और मुस्कुराकर बोली, चिंकी, तुमने धैर्य रखा और पेड़ की देखभाल की, इसलिए तुम्हें यह जादुई दुनिया देखने को मिली। फिर परी ने उसे एक चमकती हुई छोटी पोटली दी और कहा, यह तुम्हारी इनाम है। जब भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो, यह पोटली तुम्हारी सहायता करेगी। चिंकी ने खुशी खुशी पोटली ले ली और जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकाईं, वह फिर से आम के पेड़ के नीचे आ गई। अब चिंकी समझ चुकी थी कि धैर्य और देखभाल से ही सच्चा इनाम मिलता है। उसके बाद वह हमेशा दूसरों की मदद करने लगी और सबसे प्यारी बच्ची बन गई। और हाँ, वह जादुई पोटली, वह हमेशा उसके पास रही ताकि जब भी किसी को जरूरत हो वह उसकी मदद कर सके। सीख, धैर्य और देखभाल से ही असली इनाम मिलता है। जल्दीबाजी में कुछ भी पाना असली खुशी नहीं देता। बुद्धिमान कबूतर और चालाक बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पुराना बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कई कबूतरों का झुंड रहता था। वे बहुत खुश थे और हर दिन उड़कर खाने की तलाश में जाते और शाम को वापस अपने घोंसलों में लौट आते। बिल्ली की चालाकी। उसी जंगल में एक चालाक और भूखी बिल्ली भी रहती थी। वह हमेशा कबूतरों को पेड़ पर बैठा देखती और सोचती, अगर मैं इन कबूतरों को पकड़ सकूं, तो कई दिनों तक आराम से खाना मिलेगा। लेकिन कबूतर बहुत सावधान थे। वे कभी जमीन पर नहीं उतरते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। बिल्ली ने सोचा, अगर सीधे हमला नहीं कर सकती, तो मुझे कोई चालाकी करनी होगी। बिल्ली की चाल। एक दिन बिल्ली ने एक बूढ़े संत की तरह बात करने का नाटक किया। वह पेड़ के नीचे जाकर कबूतरों से बोली, प्यारे कबूतरों, मैं बहुत बूढ़ी और दयालु हूँ। अब मैं शिकार करना छोड़ चुकी हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। कबूतरों को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। कुछ कबूतरों ने सोचा, यह बिल्ली अब बूढ़ी हो चुकी है, शायद सच में यह हमसे दोस्ती करना चाहती हो। लेकिन उनमें से एक बुद्धिमान कबूतर, जिसका नाम चतुर था, बहुत सावधान था। उसने धीरे से अपने साथियों से कहा, दोस्तों, हमें इस बिल्ली पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह शेर अपना शिकार छोड़ दे, यह हो ही नहीं सकता।
यह हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ कबूतरों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने बिल्ली को धीरे धीरे अपने करीब आने दिया। बिल्ली का धोखा। कुछ दिनों तक बिल्ली ने बहुत मीठी मीठी बातें की और कबूतरों का भरोसा जीत लिया। फिर एक दिन जैसे ही एक कबूतर नीचे उतरा, बिल्ली ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। अब बाकी कबूतरों को समझ आया कि बुद्धिमान कबूतर चतुर सही कह रहा था। वे तुरंत अपने घोंसलों में चले गए और बिल्ली से हमेशा के लिए सावधान रहने का फैसला किया। सीख। मीठी बातों और झूठे दिखावे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बबलू का जादुई गुब्बारा। एक बार की बात है, आगरा के पास एक कस्बे में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू एक नटखट और शरारती लड़का था। एक दिन वह स्कूल नहीं गया और मेले में चला गया। उसे गुब्बारे बहुत पसंद थे। मेला घूमते हुए उसने एक अजीब सा गुब्बारा देखा। वह चमकीला था और उसमें छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे। गुब्बारे वाले ने कहा, यह कोई साधारण गुब्बारा नहीं, यह जादुई गुब्बारा है। बबलू हंसते हुए बोला, अरे, गुब्बारा भी कभी जादू कर सकता है? पर उसे मजाक में ही सही गुब्बारा खरीदना था। उसने झट से उसे ले लिया और हवा में उड़ा दिया। जैसे ही उसने गुब्बारे की डोरी पकड़ी, अचानक गुब्बारा ऊपर उठने लगा और बबलू भी उसके साथ हवा में झूलने लगा। बबलू घबराया, अरे ओ गुब्बारे, मुझे नीचे उतारो। लेकिन गुब्बारा बोला, हाँ। उसने सच में बोला, अरे भैया, तुमने मुझे खरीदा है, अब मेरी सैर तो करनी ही पड़ेगी। बबलू की आंखें फटी रह गईं। गुब्बारा बात भी करता है। गुब्बारा उसे गांव के ऊपर, नदी के ऊपर और फिर सीधा स्कूल के ऊपर ले गया। बबलू ने देखा कि मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे और सारे बच्चे चुपचाप बैठे थे। अचानक बबलू चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ। सभी बच्चे खिड़की से बाहर देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। मास्टर जी भी चौंक गए, अरे, ये बबलू आसमान में क्या कर रहा है? गुब्बारा मजे से बोला, सर, ये आज स्कूल बंक करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे सीधा आपके पास पहुंचा दिया। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, वाह, काश सारे बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते। आखिरकार गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आया और बबलू धड़ाम से मास्टर जी के सामने गिरा। पूरा स्कूल हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद बबलू ने कभी स्कूल से छुट्टी मारने की नहीं सोची। और हाँ, उसने फिर कभी जादुई गुब्बारे से पंगा नहीं लिया। शिक्षा, शॉर्टकट मारना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता। कभी कभी ये आपको सीधा मास्टर जी के पास पहुंचा सकता है। बुद्धिमान तोता और चालाक लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत शरारती थी और हमेशा दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका खाना हड़पने की फिराक में रहती थी। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई उसकी चालाकी के सामने टिक नहीं पाता था। उसी जंगल में एक बुद्धिमान तोता भी रहता था। उसका नाम मीठू था और वह बहुत समझदार था। वह दिन भर पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर मीठी मीठी बातें करता और जंगल के बाकी जानवरों को अपनी कहानियां सुनाता। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस तोते को बेवकूफ बना दूं, तो इसका पका पकाया खाना मेरे पेट में जाएगा। वह तोते के पास आई और बोली, अरे मीठू भाई, तुम कितने सुंदर दिखते हो और तुम्हारी आवाज तो कमाल की है। अगर मैं तुम्हारी तरह गाने गा पाती तो पूरा जंगल मुझे रानी मान लेता।
मीठू समझ गया कि लोमड़ी कुछ चाल चल रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, तुम्हारी आवाज भी बहुत मीठी है। क्यों न तुम एक गाना गाकर दिखाओ। लोमड़ी थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर सोचने लगी कि अगर उसने तोते को खुश कर दिया तो वह अपना खाना उसके साथ बांट देगा। वह जोर जोर से गाने लगी, हाऊ हाऊ हाऊ। लेकिन उसकी आवाज इतनी खराब थी कि जंगल के सारे जानवर हंसने लगे। मीठू ने कहा, अरे वाह, ऐसा मधुर संगीत तो मैंने आज तक नहीं सुना। लेकिन तुम्हारी आवाज को और सुरीला बनाने के लिए एक उपाय है। लोमड़ी ने आंखें चमकाकर पूछा, सच में? क्या उपाय है? तोते ने कहा, अगर तुम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नदी का ठंडा पानी पियो तो तुम्हारी आवाज कोयल जैसी मीठी हो जाएगी। लोमड़ी बहुत खुश हो गई। अगले दिन वह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे पहुंची। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने झुकी, तोते ने एक डाल से जोर से आवाज लगाई, सावधान, पानी में मगरमच्छ है। लोमड़ी डरकर झटपट पीछे हटी और घबराकर वहां से भाग गई। तब से उसने दूसरों को बेवकूफ बनाना छोड़ दिया और मीठू के गुणों की तारीफ करने लगी। कहानी की सीख, अत्यधिक चालाकी कभी कभी खुद पर भारी पड़ जाती है। शेर और बंदर की समझदारी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेर में एक बुरी आदत थी, वह बिना किसी कारण गुस्सा हो जाता और किसी भी जानवर पर हमला कर देता। एक दिन शेर शिकार करने निकला, लेकिन बहुत देर तक घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वह भूखा और गुस्से में था। तभी उसे एक पेड़ पर एक छोटा बंदर उछल कूद करता हुआ दिखा। शेर गरज कर बोला, अरे बंदर, नीचे आओ, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बंदर बहुत चतुर था। वह जानता था कि शेर ताकतवर है, लेकिन वह अपनी बुद्धि से उसे मात दे सकता है। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं खुशी खुशी नीचे आ जाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक राज बताना चाहता हूँ। शेर को बंदर की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसा राज? बंदर बोला, इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो कहता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। उसने मुझसे कहा कि वह आपको हराकर जंगल का राजा बनेगा। शेर यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने गरजते हुए कहा, कहाँ है वह दुस्साहसी शेर? मुझे ले चलो उसके पास। बंदर बोला, महाराज, वह नदी के पास रहता है। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। शेर तेजी से बंदर के साथ नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुँचे, बंदर बोला, महाराज, वह शेर इस नदी के अंदर छिपा है, जरा नीचे झांक कर देखिए। शेर ने नदी में झांका और पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि सच में कोई और शेर है। गुस्से में आकर उसने दहाड़ मारी और पानी में कूद पड़ा। लेकिन पानी गहरा था और शेर तैर नहीं सकता था। वह डूबने लगा और किसी तरह मुश्किल से किनारे आकर बचा। बंदर ऊंचाई पर बैठकर हंसते हुए बोला, महाराज, यह तो आपकी ही परछाई थी। आपने बिना सोचे समझे गुस्से में आकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, बंदर, तुम सच में बहुत चतुर हो। मैं अपनी मूर्खता की वजह से मुसीबत में पड़ गया। आगे से मैं बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करूंगा। उस दिन के बाद शेर ने अपनी गुस्से की आदत छोड़ दी और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। सीख,
बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सच्ची दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक हिरन और एक कछुआ जंगल में रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। हिरन तेज दौड़ सकता था, जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता था, लेकिन बहुत समझदार था। मुसीबत में फंसा हिरन। एक दिन हिरन जंगल में खाने की तलाश में निकला। वह घास चर ही रहा था कि अचानक एक शिकारी ने जाल फेंक दिया और हिरन उसमें फंस गया। वह बहुत डर गया और जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगा। पास में कछुआ था। उसने हिरन की आवाज सुनी और तुरंत अपनी चालाकी से उसकी मदद करने की योजना बनाई। कछुए की योजना। कछुआ जल्दी से अपने दूसरे दोस्त एक चतुर चूहे के पास गया। उसने चूहे से कहा, मित्र, हमारा दोस्त हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। हमें उसे बचाना होगा। चूहा तुरंत तैयार हो गया। वे दोनों दौड़ते हुए हिरन के पास पहुंचे। चूहा अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी ही देर में हिरन आजाद हो गया और तेजी से भाग गया। शिकारी का गुस्सा। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि हिरन भाग चुका है। उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उसकी नजर पास में धीरे धीरे चलते हुए कछुए पर पड़ी। अगर हिरन नहीं मिला तो कछुआ ही सही, यह सोचकर शिकारी ने कछुए को उठा लिया और अपने थैले में डाल लिया। हिरन ने कछुए को बचाया। हिरन ने यह सब देखा और तुरंत एक तरकीब सोची। उसने शिकारी के आगे जाकर जमीन पर लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया, जैसे कि वह घायल हो। शिकारी ने सोचा, अरे वाह, यह घायल हिरन तो जल्दी ही मेरे हाथ आ जाएगा। शिकारी ने जल्दी से अपना थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह हिरन के पास पहुंचा, हिरन जोर से कूदा और भाग गया। इधर चूहा फिर आया और अपने तेज दांतों से शिकारी के थैले को काट दिया। कछुआ धीरे धीरे बाहर निकल आया और अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित चला गया। सीख। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। मिलकर काम करने से हर मुश्किल हल हो सकती है। नीलो का साहसिक सफर। घने जंगल के बीचों बीच एक रंगीन तोता रहता था जिसका नाम नीलो था। उसकी सुंदर नीली और हरी पंखों वाली छवि हर किसी को आकर्षित करती थी। लेकिन नीलो का दिल उदास रहता था क्योंकि उसे उड़ने का बहुत शौक था, पर उसे अपना जंगल छोड़कर कभी दूर जाने का मौका नहीं मिला था। एक सुबह जब नीलो आम के पेड़ पर आराम कर रहा था, एक सुनहरी तितली उसके पास आई। तितली ने कहा, नीलो, दूर पश्चिम में एक जादुई पहाड़ी है जहाँ 7 रंगों की नदी बहती है। वह जगह इतनी सुंदर है कि जो भी वहाँ जाता है वह जीवन भर के लिए खुश हो जाता है। पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। साहस चाहिए। नीलो के दिल में उत्सुकता और भय का मिलाजुला एहसास हुआ, लेकिन उसने तय किया कि वह इस सफर पर जाएगा। नीलो ने अगले ही दिन अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह उड़ा और उड़ा जब तक कि उसने जंगल का किनारा पार नहीं कर लिया। उसे बड़े पहाड़ों और गहरी खाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में नीलो की मुलाकात एक वृद्ध कछुए टिम्मू से हुई। टिम्मू ने नीलो को सलाह दी, याद रखना, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर होता है। यह वाक्य नीलो के मन में घर कर गया। आगे नीलो ने एक तेज-तर्रार गिलहरी, एक गीत गाने वाले झींगे और एक रोशनी फैलाने वाले जुगनू से दोस्ती की। हर किसी के पास अपनी अलग कहानी थी और सबने नीलो को सीख दी।
गिलहरी ने सिखाया कि काम में तेजी के साथ साथ सही सोच भी जरूरी है। झींगा ने सिखाया कि खुशी पाने के लिए दिल से गाना चाहिए। जुगनू ने अंधेरे में रोशनी फैलाने का महत्व समझाया। कई दिनों और रातों की यात्रा के बाद नीलो जादुई पहाड़ी तक पहुंचा। वहां उसने वह देखा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक नदी थी जो वाकई 7 रंगों में चमक रही थी। हर रंग अपनी कहानी कह रहा था। लाल रंग साहस का, नीला शांति का और हरा उम्मीद का प्रतीक था। नीलो को महसूस हुआ कि असली खुशी नदी तक पहुंचने में नहीं बल्कि इस सफर में छिपी थी। इस यात्रा ने उसे न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने भीतर की ताकतों से भी परिचित कराया। नीलो वापस अपने जंगल में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह एक खुशमिजाज, आत्मविश्वासी और बुद्धिमान तोता बन गया था। उसकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई और उसने अन्य जानवरों को भी अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की यात्रा में कठिनाइयां जरूरी होती हैं, क्योंकि वे ही हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। चतुर बंदर और जादुई आम का पेड़। हरे भरे सुखवन जंगल में मिठू बंदर रहता था। वह बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसे धैर्य नहीं था। वह हमेशा जल्दी में रहता और हर चीज फटाफट चाहता। उसके दोस्त अक्सर कहते, मिठू, कभी कभी धैर्य रखना भी जरूरी होता है। लेकिन मिठू हंसकर कहता, जो चीज जल्दी मिल जाए वही सबसे अच्छी होती है। एक दिन जंगल में खबर फैली कि सुखवन के सबसे पुराने आम के पेड़ पर एक जादुई आम उगने वाला है। राजा शेर ने घोषणा की, जो भी इस आम को पाएगा उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए और मिठू भी बहुत खुश हो गया। मिठू बिना देर किए दौड़कर आम के पेड़ तक पहुंच गया। उसने देखा कि आम का छोटा सा कच्चा फल पेड़ पर लटक रहा था। वाह, मुझे यह आम चाहिए, मिठू ने सोचा। उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आम कच्चा था और खट्टा निकला। अरे, यह तो अच्छा नहीं लगा। मिठू नाराज हो गया और नीचे उतर आया। फिर उल्लू ज्ञानी बाबा ने हंसकर कहा, मिठू, इस आम को पकने दो, धैर्य रखो। लेकिन मिठू को धैर्य रखना नहीं आता था। अगले दिन मिठू फिर आम के पास गया। उसने देखा कि आम थोड़ा बड़ा हो गया था। अब तो यह पक्का मीठा होगा, उसने सोचा और तुरंत उसे तोड़ लिया। लेकिन आम अभी भी अधपका और खट्टा था। मिठू गुस्से से बोला, मुझे अभी अपना जादू चाहिए। इतने में गोलू हाथी वहां आया और हंसते हुए बोला, मिठू, मीठे फल का स्वाद वही जानता है जो उसे पकने तक इंतजार कर सके। लेकिन मिठू को किसी की बात मानने की आदत नहीं थी। अगले कुछ दिन मिठू बार बार पेड़ के पास जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और कहा, इस बार मैं इंतजार करूंगा। उसने आम को हर दिन बड़े होते देखा। कुछ हफ्तों बाद आम पूरी तरह पीला, रसीला और चमकदार हो गया। जब मिठू ने इसे तोड़ा और चखा तो यह अब तक का सबसे मीठा आम था। जैसे ही मिठू ने आम खाया, एक सुनहरी रोशनी फैली और एक जादुई आवाज आई, मिठू, तुमने धैर्य रखना सीख लिया। अब तुम कोई भी एक इच्छा मांग सकते हो। मिठू ने सोचा और कहा, मुझे बहुत सारे ऐसे मीठे आम चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ बांट सकूं। और चमत्कार हुआ, पेड़ पर सैकड़ों मीठे आम उग आए। अब मिठू समझ गया कि सबसे बड़ी ताकत धैर्य और सही समय पर सही काम करने में होती है। सीख, सब्र का फल मीठा होता है।
अच्छी चीजें उनके पास आती हैं जो इंतजार करना जानते हैं। चतुर कछुआ और लालची लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक कछुआ और एक लोमड़ी रहते थे। कछुआ बहुत धीमे चलता था लेकिन बहुत समझदार था। वहीं लोमड़ी तेज और चालाक थी लेकिन बहुत लालची भी थी। लोमड़ी की चालाकी। एक दिन लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसने इधर-उधर शिकार ढूंढा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक बड़े पत्थर के पास बैठे कछुए पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा, कछुए का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन इसे तोड़ना मुश्किल है। कोई तरकीब लगानी होगी। लोमड़ी की योजना। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, मित्र कछुआ, तुम तो हमेशा अपनी भारी खोल के अंदर ही रहते हो। ऐसे जीने में क्या मजा। क्यों न तुम इस खोल को उतार दो और मेरी तरह मजे से दौड़ो भागो। कछुआ समझ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ बना रही है। उसने मन में एक योजना बनाई और कहा, वाह लोमड़ी बहन, तुम सच कह रही हो, लेकिन मुझे खोल उतारना नहीं आता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ क्यों नहीं। वह कछुए के खोल को तोड़ने की कोशिश करने लगी। कछुए की चतुराई। कछुआ बोला, बहन, खोल बहुत मजबूत है। अगर तुम इसे पानी में डाल दो तो यह मुलायम हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। लोमड़ी ने तुरंत कछुए को उठाया और नदी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही कछुआ पानी में पहुंचा, उसने हंसते हुए कहा, धन्यवाद लोमड़ी बहन, मैं तो पानी में ही रहता हूँ। तुमने खुद मुझे बचा लिया। यह सुनकर लोमड़ी अपना सिर पकड़कर रह गई। कछुआ अपनी चतुराई से बच गया और लोमड़ी अपने लालच की वजह से हार गई। सीख। समझदारी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। लालच और चालाकी से कोई फायदा नहीं होता। चतुर बंदर और लालची मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा जंगल था जिसमें एक घना आम का पेड़ नदी के किनारे खड़ा था। इस पेड़ पर एक चालाक और हंसमुख बंदर रहता था। वह दिन भर मीठे मीठे आम खाता, झूलता और गाने गाता। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ थोड़ा आलसी और बहुत लालची था। एक दिन बंदर ने उसे देखा और सोचा, अरे यह बेचारा रोज मछली खाकर बोर हो गया होगा, क्यों न इसे भी आम खिलाऊं। बंदर ने मगरमच्छ को एक मीठा आम दिया। मगरमच्छ ने आम खाया और खुश होकर बोला, वाह इतना स्वादिष्ट, मैंने कभी ऐसा फल नहीं खाया। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब रोज मगरमच्छ आता और बंदर उसे आम खिलाता। कुछ दिनों बाद मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को आम के बारे में बताया। मगरमच्छ की पत्नी बहुत लालची थी। उसने कहा, अगर आम इतने मीठे हैं तो सोचो जो बंदर ये आम खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ डर गया, क्या तुम मेरे दोस्त को खाना चाहती हो? लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बंदर का दिल लाकर दो। बेचारा मगरमच्छ फंस गया। वह अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन पत्नी की बात माननी भी जरूरी थी। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास आया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। वह भी तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त से मिलना चाहती है।
बंदर खुश हो गया, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के बीच पहुंचा, उसने बंदर से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत एक चालाकी सोची। उसने हंसकर कहा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैंने पेड़ पर टांग दिया है। चलो वापस चलो, मैं ले आता हूँ। मगरमच्छ भोला था, उसने तुरंत नदी से मुड़कर बंदर को वापस ले जाने की सोची। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर झट से कूदकर अपने पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर बोला, हा हा, मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना दिल निकालकर बाहर टांगता है क्या? मगरमच्छ शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर पानी में चला गया। कहानी की सीख, समझदारी से बड़ी मुसीबत से निकला जा सकता है। चतुर मोर और इंद्रधनुष का रहस्य। सुनहरी वन नामक जंगल में नीलू मोर नाम का एक सुंदर मोर रहता था। उसकी चमकदार नीली हरी पंखों वाली पूंछ जंगल में सबसे सुंदर थी। जब भी वह नाचता, सारे जानवर तालियां बजाते और खुश हो जाते। नीलू को अपने पंखों पर बहुत गर्व था, लेकिन वह थोड़ा घमंडी भी हो गया था। वह हमेशा कहता, मेरे जैसे सुंदर पंख किसी के पास नहीं हैं। एक दिन जंगल में अजीब घटना घटी, इंद्रधनुष गायब हो गया। बारिश के बाद जब सभी जानवर आकाश में इंद्रधनुष देखने गए, तो आकाश फीका और बेरंग था। अरे, इंद्रधनुष कहाँ गया? खरगोश चिंटू ने पूछा। बिना इंद्रधनुष के हमारा जंगल अधूरा लगेगा, तोते टिल्लू ने कहा। राजा शेर ने घोषणा की, जो भी इंद्रधनुष का रहस्य सुलझाएगा, उसे जंगल का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। नीलू मोर को यह चुनौती बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर मैं इंद्रधनुष वापस लाता हूँ, तो मैं और भी प्रसिद्ध हो जाऊंगा। वह जंगल में निकल पड़ा और बूढ़े उल्लू ज्ञानी बाबा के पास गया। ज्ञानी बाबा ने कहा, इंद्रधनुष को केवल वही देख सकता है जो असली सुंदरता को समझता हो। नीलू उलझन में पड़ गया, मतलब? उल्लू बोला, अगर तुम सच में इंद्रधनुष को पाना चाहते हो, तो तुम्हें जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा और खुद को परखना होगा। नीलू ने जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी सत्यानंद चोटी की ओर सफर शुरू किया। रास्ता मुश्किल था। पहली बाधा, उसने एक घायल हिरण को देखा। पहले उसने अनदेखा किया, फिर सोचा, अगर मैं इसकी मदद करूं, तो मेरा समय बर्बाद होगा, लेकिन फिर उसने हिरण की मदद की। दूसरी बाधा, रास्ते में एक गंदा तालाब था। उसमें उतरने से उसके पंख खराब हो सकते थे, लेकिन उसे पार करना जरूरी था। उसने सोचा, पंखों से ज्यादा जरूरी मेरा लक्ष्य है। तीसरी बाधा, वह थक गया था, लेकिन उसे हार नहीं माननी थी। उसने हिम्मत जुटाई और आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। जब नीलू चोटी पर पहुंचा, तो उसे एक जादुई शीशा मिला। शीशे पर लिखा था, इंद्रधनुष बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। नीलू ने शीशे में देखा और चौंक गया। उसके पंखों के सारे रंग हल्के हो गए थे। वह घबरा गया और चिल्लाया, मेरे रंग कहाँ गए? तभी बादलों से एक आवाज आई, तुम्हारे पंखों के रंग ही इंद्रधनुष का हिस्सा थे, लेकिन घमंड की वजह से तुमने उनकी असली सुंदरता नहीं देखी। जब तुमने निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद की, तभी तुम्हें असली सुंदरता का एहसास हुआ। जैसे ही नीलू को यह बात समझ आई, उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमकने लगे और आकाश में रंग बिरंगा इंद्रधनुष लौट आया।
जब नीलू जंगल वापस आया तो सबने तालियां बजाईं और कहा, नीलू, तुमने जंगल को फिर से इंद्रधनुष दे दिया। राजा शेर ने उसे इनाम दिया, लेकिन नीलू ने सिर झुकाकर कहा, मेरी असली जीत मेरी समझदारी है, न कि मेरे पंख। अब नीलू और भी प्यारा और नम्र हो गया और जंगल के सभी जानवरों के बीच उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। सीख है, असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि अच्छे कामों और सच्चे दिल में होती है। जंगल डिटेक्टिव जामुन और गायब हुए केले। एक बार की बात है, भारत के एक हरे भरे घने जंगल में सभी जानवर आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हर सुबह कोई न कोई मस्ती करता, कोई गाना गाता और कोई फल खोजता। लेकिन एक दिन जंगल की शांति अचानक टूट गई। बोबो नाम का एक शरारती बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाली से चिल्लाया, मेरे केले कौन ले गया? मैंने कल रात उन्हें इसी पत्ते के नीचे छुपाया था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। सारे जानवर इकट्ठा हो गए, कोई चौंका, कोई हंसा, लेकिन सबको हैरानी जरूर हुई। तभी धीरे धीरे हवा में से एक बूढ़ा उल्लू नीचे उतरा। उसकी आंखों पर गोल चश्मा था, सिर पर एक छोटी सी टोपी और साथ में था उसका भरोसेमंद मैग्नीफाइंग ग्लास। उसका नाम था जामुन, जंगल का सबसे समझदार डिटेक्टिव। उसके पीछे पीछे उसकी छोटी सहायक, तेज और चंचल गिलहरी चिक्की भी आ गई। जामुन ने जमीन का निरीक्षण शुरू किया। वह ध्यान से पत्तों के निशान, मिट्टी पर पंजों के छाप और आसपास की हर चीज को देख रहा था। थोड़ी ही देर में उसे कुछ सुराग मिले, छोटे छोटे पंजों के निशान और एक चमकीला पीला पंख। ये निशान बंदर के तो नहीं है, जामुन ने गंभीरता से कहा, लेकिन कोई उड़ने वाला जरूर था। उन्होंने नींबू नाम के एक रंग बिरंगे तोते से पूछा, नींबू, कल रात कुछ अजीब देखा क्या? नींबू ने एक पंख फड़फड़ाया और बोला, मैंने कुछ पीला उड़ते देखा था। शायद कोई फल लेकर जा रहा था, लेकिन मैं तो अपनी नींद के सपनों में व्यस्त था, हुजूर। जामुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। अब उन्होंने लल्लू नाम के भालू के पास जाने का सोचा। लल्लू हमेशा आम के पेड़ के नीचे आराम करता था और बहुत कम बोलता था। लल्लू, कल रात कुछ सुना क्या? लल्लू ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे कुछ पंख फड़फड़ाने की आवाज आई थी और हंसी भी, जैसे कोई चमगादड़ था। बस। जामुन की आंखें चमक उठीं। चमगादड़? जरूर ये बिट्टू चमगादड़ होगा। उसे तो मीठा खाना बहुत पसंद है। उस रात जामुन और चिक्की ने एक जाल बिछाया। उन्होंने ताजे मीठे केले फिर से उसी जगह पर रख दिए और दोनों पास की झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात होते होते हवा में फड़फड़ाहट हुई और जैसे ही चमगादड़ वहां उतरा, चिक्की ने फुसफुसाया, वो आ गया। ही और केले मेरे हुए, बिट्टू चमगादड़ बोला जैसे ही उसने केले उठाए। तभी जामुन सामने आ गए। बिट्टू, जंगल में सब दोस्त होते हैं। अगर तुमने मांगा होता तो हम सब खुशी खुशी बांट लेते। बिट्टू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। माफ करना जामुन दादा, मुझे डर था कि कोई मना कर देगा। मुझे बस बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अगले दिन पूरे जंगल में एक सभा हुई। जामुन ने सबको सच बताया और बिट्टू ने सबके सामने माफी मांगी। बोबो बंदर पहले तो गुस्से में था, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है बिट्टू, अगली बार मिलकर खाएंगे। सभी जानवर खुश हो गए। जंगल में फिर से शांति लौट आई। चिक्की ने मुस्कुराकर कहा, एक और केस सॉल्व हो गया डिटेक्टिव साहब। जामुन ने अपनी चश्मा सीधा किया और बोला, जंगल में हर रहस्य का हल होता है।
अगर हम मिलकर रहें। सीख, बिना पूछे कुछ लेना ठीक नहीं होता, और जब सब मिल बांट कर खाते हैं तो स्वाद और भी बढ़ जाता है।